अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील फ्रॉम द मैसेज एकेडमी सिला वाली। जैसे कि इंग्लिश में बेसिकली आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस के अंदर। एक तो आज हमने उसके ऊपर बात करनी है और स्पेसिफिकली हमने कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करनी है कि कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इनको हम उर्दू में शर्तिया फ़िक्रे बोलते हैं। इनकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन क्या होगी और फिर इनका अंग्रेज़ी में स्ट्रक्चर किस तरह का होगा और आप इसको कैसे बना सकते हैं। ये बेसिकली हमारी जो ओवरऑल डिस्कशन होगी ना आज होगी। ये 15 से 20 मिनट की डिस्कशन होगी। आपने अपनी तमाम तर मसरूफियात से जब आपको टाइम मिले ना जी उस वक्त इसको सुनने की कोशिश करनी है। अगर आपको लगता है कि भी आपके पास 10-15 मिनट आराम से बैठने के नहीं है तो ना सुने, जब हों तब बैठ कर सुने ताकि आपको इन चीज़ों की समझ आ सके और अल्टीमेटली फिर आप इस किस्म के सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से टैकल कर सकें। ठीक है जी। हम आगे चलते हैं। सबसे पहले बात तो ये है, हम मेनली आगे चलने से पहले हम दो तीन चीज़ें जो है ना वैसे क्लियर कर लेते हैं कि जब भी आपने ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू के फ़िक्रे को आपने अंग्रेज़ी के फ़िक्रे में कन्वर्ट करना होता है, उस वक़्त आपने जल्दी का मुज़ाहरा कभी भी नहीं करना होता। आपने बड़े हौसले से उस सेंटेंस को देखना है, उसकी पहचान करनी है, उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। द वेरी फर्स्ट थिंग टू डू इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते किसी भी सेंटेंस को, आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आप वो नहीं बना सकते, सेंटेंस नहीं बना सकते। सबसे पहला काम आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपने उसके ऊपर जो ड्यू स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अब नॉर्मली तमाम दुनिया के सेंटेंसेस जो हैं उनके अंदर यही होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएं, फिर वर्ब लगाएं और फिर ऑब्जेक्ट लगाएं। रौला ये बनता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार किस सब्जेक्ट के साथ कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना है और किस हेल्पिंग वर्ब के साथ फिर आगे कौन सा वर्ब लगना है। यही तो बेसिकली उसका बनाने के तरीके के अंदर, हर एक सेंटेंस को बनाने के तरीका मुख्तलिफ है। यही तो मसला है। जब भी आप जल्दी करते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाते वक्त, आप देखते हैं, आप कहते हैं यार इसका ये क्या है, बस ठीक है इसको आगे लेके चलें, तो तब आप फ़ौरन हमेशा जनाब उसको उसको गलत करके आ रहे होते हैं। आपने जल्दी नहीं करनी होती। आपने सेंटेंस को एक दफ़ा 20-30 सेकेंड्स के लिए आराम से देखना है, पढ़ना है, अपने दिमाग में सोचना है कि यार मैंने 12 जो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस तक मैंने सब 12 टेंस पढ़े हुए थे, इसका ताल्लुक किसके साथ है। जब आपके पास वो ताल्लुक आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी कि यार ये सेंटेंस का ताल्लुक किस कैटेगरी के साथ था, तो तब आपने देखना कि यार मैंने उस वक्त कौन सा उसके ऊपर स्ट्रक्चर अप्लाई किया हुआ, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, उसमें वर्ब कौन सा लगता है, तो आपने बना देना वो। जब आप जल्दी करते हैं तो आपके दिमाग में ये सारी की सारी चीज़ें जनाब ना ख़राब होती हैं और आप पता नहीं क्यों जल्दी करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इतना ज़्यादा जल्दी का मुजाहरा करते हैं। जल्दी ना करें। सबसे पहले आप उस टेंस को पहचानने के बाद आप उसके ऊपर उसका स्ट्रक्चर अप्लाई करें और सिंपली जनाब बना दें। ये जल्दी वाला काम जब आप करेंगे आप हमेशा ख़राब होंगे। अब हम चल जा रहे हैं नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ। अच्छा, अब जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये बेसिकली तो चार किस्म के हैं। अब हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए इनकी। नंबर वन, हमें उर्दू में इसकी पहचान पता होनी चाहिए, हमें इनकी आइडेंटिफिकेशन का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये उर्दू में बेसिकली कैसे नज़र आते हैं। अब अगर आपको तो सिर्फ अंग्रेज़ी लिखनी हो तो फिर आप इसका स्ट्रक्चर ही फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या बड़ी आइडेंटिफिकेशन पढ़ने की समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपने सवाल करना है उर्दू से अंग्रेज़ी की तरफ। बेसिकली उस सवाल की वजह से, उस उर्दू से अंग्रेज़ी की तरफ जाने की वजह से आपको इसकी उर्दू की आइडेंटिफिकेशन का पता होना ज़रूरी है। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, आपको इन तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद होगा, आपको पता होगा कि यार अगर ये पहली कंडीशन है तो मैंने इसके ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करना है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, अगर दूसरी है तो क्या है, तीसरी है तो क्या है। तो अगर आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद होगा और वो आपके दिमाग में बैठा हुआ होगा तो आप आसानी से जनाब ना वो आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर अपना स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे और अल्टीमेटली आपका फिक्रा बना देंगे। अब अगर मैं आपके सामने मिसाल रखूं कि यार ना बेसिकली ये जो सेंटेंस होता है ये होता किस किस्म का है, ये अगर से शुरू होता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं, ये इस किस्म का सेंटेंस होते हैं। अब गौर कीजिएगा कि इसमें ये अगर से फिक्रा शुरू हो रहा है
और तो से इसका रिजल्ट निकल रहा है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इस तरह के बहुत सारे दूसरे सेंटेंसेस हो सकते हैं, मैंने आपको एक मिसाल दी है। दूसरे कैसे हो सकते हैं? अगर आप मेहनत करें तो पास हो जाएंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे, अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते। तो ये 3-4 किस्म के सेंटेंसेस बनते हैं। आपको बेसिकली पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि यार ये अगर और तो से निकलेगा। नंबर 2, ज़रूरी नहीं है कि ये अगर से ही शुरू हो, ये इस तरह भी हो सकता है, जब आप मेहनत करते हैं तो पास हो जाते हैं। अब आप गौर कीजिए, इसके अंदर भी ये जो जब है ये आपके पास एक कंडीशन लगा रहा है ताकि उसका रिजल्ट भी जनाब रिन्नत हो के साथ निकले। अब इस किस्म के सेंटेंसेस को आप बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। ये और भी तरीकों से आपके पास एग्जाम के अंदर आ सकता है, और भी डिफरेंट कैटेगरीज के साथ जनाब रिन्नत जी आपसे पूछा जा सकता है। तो उस वक्त आपने बैठ के उसको पढ़ के एक दफ़ा 15-20 सेकेंड्स पढ़ के उसको देखना है कि यार कंडीशनल सेंटेंसेस है भी या नहीं है, अगर है तो फिर ये कौन सा है। पहले तो आपने ये बात निकालनी है कि ये कंडीशनल है भी या नहीं है। तो जब आपको पता लग जाए कि यार ये कंडीशनल है, तो एक और सबसे अहम बात वो ये है कि जब आप तो का लफ्ज़ आप इसमें पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में बेसिकली ये जा रहा है कि हमने यार कि THEN देन इस्तेमाल कर देंगे तो ये फिक्रा बना देगा। याद रखना है, देन कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ कॉमा जनाब ना इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमा लगाते हैं, एक फिक्रा बनाने के बाद आप कॉमा लगाते हैं और उसके बाद फ़ौरन दूसरा बना देते हैं। देन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते ही नहीं है। तो ये जनाब रिन्नत जी पहली और अहम बात है। अब हम पढ़ लेते हैं कि यार ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं बेसिकली इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सादा है, ज़ीरो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है और थर्ड कंडीशन है। ये हमारे पास 4 जनाब रिन्नत जी इसकी टाइप्स हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि अगर ज़ीरो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड है, थर्ड है, तो फिर ये फिक्रे कैसे बनेंगे। पहला फिक्रा कैसे बनेगा? अगर आप मेहनत करते हैं तो पास हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। गौर कीजिएगा, ते हैं और ते हैं, दोनों ते हैं वाले फिक्रे आ रहे होंगे। अगर आप लाहौर जाते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, अगर आप मेरे पास आते हैं तो हम बातें करते हैं। ये जो ते हैं वाले फिक्रे होते हैं, ताहूं वाले फिक्रे होंगे। अगर मैं बोलता हूं तो आपको सुनाई देता है, ये वाला जो फिक्रा होगा ये बेसिकली ज़ीरो कंडीशन के साथ इसका ताल्लुक होगा। दूसरा सेंटेंस है, अगर हम ऊपर वाले सेंटेंस के लिए हासिल बना दें, अगर आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। ये देखें, करेंगे तो पास हो जाएंगे, दोनों दफ़ा फ्यूचर आ रहा है। उर्दू में 2 दफ़ा फ्यूचर आ रहा है, लेकिन अंग्रेजी में क्या आएगा या नहीं आएगा ये अलग बात है, हम बात देखते हैं बाद में। अगर आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। थर्ड कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन क्या होगा? अगर आपने मेहनत की तो आप पास हो जाएंगे, तो मेहनत की तो पास हो जाएंगे। ये जनाब, अगर आपने मेहनत की तो आप पास हो जाएंगे। नेक्स्ट आखिरी कंडीशन पे आ जाएं, अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते। अब गौर करें, करते तो पास हो जाते, डिफरेंस है, मानो डिफरेंस है। करते हैं पास हो जाते हैं, करेंगे पास हो जाएंगे, मेहनत की तो पास हो जाएंगे, मेहनत करते तो पास हो जाते। अब सबसे पहला काम ये आइडेंटिफिकेशन का। अब मैं 1-2 सेंटेंस लिखने लगा हूँ, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सबसे पहले मैं अगर मैं लाहौर गया तो तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा। अब आपको इसको पढ़ के कि गया और लाऊंगा इसका ताल्लुक कौन सी कंडीशन के साथ होगा, सबसे पहले ये डिसाइड करना है। दूसरा सेंटेंस और देखें। अब मैंने इसका आंसर नहीं बता रहा, अब आप ये खुद अपने दिमाग में आंसर देखें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सेकंड कंडीशन देखें और देखें, अगर
यहाँ बारिश होती है तो हम भीग जाते हैं। अब जाते हैं और बारिश होती है, आपने खुद देखना है कि इसका ताल्लुक किस किस्म के टेंस के साथ है। अगर इमरान खान जेल से बाहर निकल आया तो तूफान आ जाएगा। अब आपने इसका कंडीशन देखनी है कि यार ना इसका ये निकल आया तो तूफान आ जाएगा, ये किसके साथ ताल्लुक रखता है। सिर्फ एक दफ़ा आराम से इनको समझना है। करते हैं करेंगे, मेहनत की तो पास हो जाएंगे, मेहनत करते तो पास हो जाते। ये आपको 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड पता लग गया। अब ढेर सारे फिक्रे दुनिया के अंदर मौजूद हैं। आपने उन तमाम के तमाम जो सेंटेंसेस होंगे ना, उनकी आइडेंटिफिकेशन पे सबसे पहले काम करना है। आइडेंटिफाई हो गया, आपको पता लग गया, आप बना सकते हैं। अब आप आ जाएं इसके ऊपर कि इसके अंदर अगर आपने यार फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपने बना दिया था, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आपके पास पहला जो सेंटेंस होता है वो 0 का होता है, फिर आपके पास जनाब जी वो फर्स्ट कंडीशन है, ये 0 कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, थर्ड है और फोर्थ है। हमारा 0 कंडीशन के अंदर दोनों टेंसेस में, अगर वाले में भी और तो वाले में भी, आपने हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है, इंडेफिनिट। दूसरे के अंदर भी, दोनों में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही इस्तेमाल करना होगा। ठीक है जी, मैं बना देता हूँ इसका फिक्रा। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करते हैं, कॉमा दो देन नहीं लगाना, कॉमा लगाना है। वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस या यू सक्सीड, आप ऐसे भी हो सकता है। अब आप गौर करें कि यार आपने यू वर्क भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया है, यू गेट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया है। तो ये जो इसका उर्दू फिक्रा कैसा बनेगा, अगर आप मेहनत करते हैं तो पास हो जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कंडीशन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें जनाब जी आपने पहले में लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे में लगाना है फ्यूचर इंडेफिनिट। अब कैसे बनेगा ये, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, कॉमा देन नहीं लगाना, तो के बाद कॉमा लगाना है प्लीज, देन नहीं लगाना। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड या यू विल गेट सक्सेस। अब वो गौर करें कि यार यहाँ पे आपने यू वर्क प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया है, यू विल के साथ आपने फ्यूचर इंडेफिनिट लगा दिया। अब ये वाला फिक्रा उर्दू में कैसा था, ये उर्दू में था अगर आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे, दोनों में फ्यूचर था। लेकिन अंग्रेजी में 2 दफ़ा फ्यूचर कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। अब आप आ जाएं सेकंड कंडीशन के ऊपर, वो कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपने लगाना है पहले बनाना पास्ट इंडेफिनिट, उसके साथ हमेशा वुड और उसके साथ वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म लगानी। उर्दू में कैसा फिक्रा था, अगर आपने मेहनत की तो आप पास हो जाएंगे। अंग्रेजी में कैसे बनेगा, इफ यू पास्ट इंडेफिनिट है, वर्कड हार्ड, कॉमे खत्म कर दिए, ओ सॉरी कॉमा लगा दिया, देन नहीं लगाना प्लीज। इफ यू वर्कड हार्ड क्या लगाएंगे, यू वुड गेट सक्सेस या यू वुड सक्सीड। अब आप गौर करें कि यार ना यहाँ पे आपने यू वर्कड मतलब पास्ट इंडेफिनिट और यू वुड के साथ आपने क्या लगाया है, वुड के साथ आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई है, आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में पास्ट की वजह से विल को वुड में तब्दील कर दिया। सेकंड कंडीशन बनी। उर्दू में क्या था ये, अगर आपने मेहनत की तो आप पास हो जाएंगे। नंबर 2 थर्ड कंडीशन आप आ जाए जी। थर्ड कंडीशन कैसे बनेगी, ये थी दोनों में अगर आप मेहनत करते तो आप पास हो जाते, इस तरह का उर्दू का फिर। इसमें क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट आप पहले में लगाएंगे और आगे आप वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब क्या होगा ये, इफ यू हैड
वर्कड हार्ड कॉमा, देन नहीं लगाना कॉमा, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव गॉट सक्सेस, या वुड हैव सक्सीडेड, इस तरह भी आ सकता था। अब क्या है आपके पास, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव गॉट सक्सेस, ये क्या है पास्ट परफेक्ट, आगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गया आपके पास। अब आपके पास ये फिक्रे आ गई। जब तक आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, जब तक आपने इसको बार बार अपने पेन के नीचे से नहीं गुजारना, तब तक आपको कोई पता नहीं चलना, कख पता नहीं चलना कि यार ना किसका ताल्लुक किसके साथ था। मैं एक और फिक्रा लिख देता हूँ, अगर तुम मान लेते तो अच्छा होता। अब गौर करें यार कितना छोटा सा फिक्र है, मगर ये थर्ड कंडीशन का है, मान लेते तो अच्छा होता। सेकंड कंडीशन कैसे बनेगी ये, अगर तुमने मानी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब आप देखिए अच्छा होगा और तुमने मानी, ये आइडेंटिफिकेशन पे क्या पहला काम है। जब आपके पास पता लग जाए कि है ना ये फिक्रा थर्ड कंडीशन का है, जब आपको पता लग जाए कि ये फिक्रा सेकंड कंडीशन का है, अगर आप इसको फर्स्ट कंडीशन बनाएंगे, अगर तुम मानोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मानोगे और अच्छा होगा, तो इसमें क्या लगना है जनाब ना, ये कौन सी कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सबसे पहला काम ही आइडेंटिफिकेशन का है मानो, अगर आपने आइडेंटिफिकेशन ही नहीं की पूरी तरह तो जब फिर आप कैसे बना पाएंगे मुझे बताओ। और ये जब आइडेंटिफिकेशन का काम किस वजह से ख़राब होता है, सिर्फ और सिर्फ जल्दी की वजह से ख़राब होता है। अब आराम से एक दफ़ा फ़िक्रे को बैठ के देखेंगे यार कि किस किस्म का ये फ़िक्रा था और हमने किस किस तरह लगाना है। फिर आपको पता होना चाहिए यार मैंने सब्जेक्ट लगाया है, मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, मैंने इसके साथ वर्ब लगाना है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लगाना है। सादा काम है, सादा काम है, प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जब तक आप उसको कंप्रोमाइज़ करके लेके जा रहे होते हैं, जब आप कहते हैं चलो कोई नहीं खैर है, वो पूरे के पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर का ही खराबा कर देता है यार। ऐसे ना करें, आराम से बैठ के कंडीशनल सेंटेंसेस को देखें और आराम से लेकर चलें इसको। आई होप कि इस डिस्कशन की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन होगी उसके अंदर मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट से लेकर फ्यूचर इंडेफिनेट के तमाम फिक्रों की एक दफ़ा ट्रांसलेशन कर दूंगा, और हमारे पास जो दूसरे सेंटेंसेस हैं ना शुड और शुड हैव वाले, वो भी मैं आपको करके दे देता हूँ। और ये इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिर्फ इसको 2 4 5 दफ़ा अपने पेन से गुजारा ना, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जानी है। जब तक चीज़ों का आपके दिमाग के साथ कनेक्शन नहीं बनेगा, जब तक चीज़ें आपके दिमाग के साथ कंपैटिबल नहीं बनेंगी, उस वक्त तक आपको ये समझ नहीं आएगा। और दिमाग के साथ कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने 2 4 5 दफ़ा इसको लिखना है और उसको रिपीट करना है। मैं वो एक इंडियन चीज़ की बात सुन रहा था, इंडियन प्रोफेसर साहब की, वो कहते थे कि यार 1 4 7 रूल अप्लाई करें। पहले दिन आप पढ़ें, चौथे दिन आप उसको रिवाइज करें, और 7वें दिन दोबारा फिर जनाब ने उसको जो जितना भी पढ़ा आप उसको रिवाइज करें, कभी नहीं भूलेगा। लेकिन हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहते हैं दफ़ा करो इसको, एंड पे जाकर पता नहीं क्या करो, एंड पे जाकर देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई होप कि आपको चीज़ों की समझ लग गई है, और अगर नहीं लगी तो फिर इसके अलावा भी आप दोबारा मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। खुश रहें, मज़े करें।